हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। पहले बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना के स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के पास क्लोज किया है। बहुत ही बुलिश कैंडल है। अगर ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है तो 49,000 तक भी ये जा सकता है इन दिस वीक। यहाँ पर एक हाई बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। देखिए, ये लो एक स्विंग बना था, उसके बाद ये स्विंग यहाँ बना है। वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक पॉज कैंडल भी यहाँ बना के जाता है तो भी चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर एक पॉज कैंडल या फिर डोजी कैंडल जैसे बन जाए तो उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो भी हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है मार्केट में। डेली चार्ट में जाकर देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, डेली चार्ट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में ऐसे अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये देखिए एक डोजी कैंडल बना और डोजी कैंडल का भी ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पर 430 पॉइंट्स का रन दिया ऑन फ्राइडे सेशन बैंक निफ्टी, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर है। तो इसको अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप खुल के इसको ब्रेकआउट करता तो हमें कंटिन्यूएशन में यहाँ पर 49,000 तक का भी लेवल आराम से देखने के लिए मिल सकता है, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद अगर इसको रिटेस्ट वगैरह करके जाना होगा तो वहाँ पर ये रिटेस्ट करके कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये गैप डाउन वगैरह खुलता है तो यहाँ पर ये लेवल को रिटेस्ट करके फिर से कंटिन्यू कर सकता है, विच इज 48,100 200 तक भी रिट्रेस करके फिर से जाता है तो भी हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। सेलिंग का लेवल हमारा ये जो रेड कैंडल डोजी बना है इसके नीचे जब तक नहीं आता हम अभी नेगेटिव कोई व्यू नहीं रखेंगे। ये लेवल वाइज हमारा प्राइस है 47,600 700 का। तो यहाँ से अराउंड 700-800 पॉइंट और नीचे है जहाँ पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो जब तक इस लेवल के नीचे आएगा थोड़ा सा हमें वीकनेस देखने के लिए मिल सकता है। और एक्चुअली सेलिंग कहाँ पे पैनिक सेलिंग हो सकता है 47,300 के नीचे, जो कि यहाँ पर एक रेंज बना था 3 दिन का। यहाँ पर जब इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने के लिए हमें मिल सकता है। लेकिन अभी सेलिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे अनलेस अनटिल मंडे ट्यूसडे को कोई बहुत बड़ा सिनेरियो ऐसा बन जाता है, इस लेवल के नीचे फिर से आ जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर जैसे हम मानेंगे। लेकिन अभी के लिए बाइंग का ही प्लान रखेंगे। इस लेवल के ऊपर जब तक है 48,100 200 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करता है हम बाइंग का ही प्लान करते रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कहाँ पर एक्जैक्टली बैंक निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट सेशन में देखिए बहुत टाइम तक यहाँ पे स्लो रहा, और लास्ट जो 2:30 बजे के अराउंड 245 के बाद जो मूव आया यहाँ पर 48,300 से लेकर 48,600 550 तक का यहाँ पे एक 250-300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आ गया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके क्लोज किया है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी है। ऐसे केसेस में जनरली गैप अप और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन रहता है ट्रेंड का। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं भी इस एरिया में ओपन होता है 48,300 से लेकर 48,600, ये 200-300 पॉइंट के बीच में कहीं भी रहता है तो हम बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। और ये लेवल के 48,600 के ऊपर 48,600 के ऊपर जैसे ही निकलता है यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं हम। सेलिंग का कोई व्यू नहीं है जैसे हमने देखा, लेकिन इस बीच में आकर ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए हमें मिल सकता है। इस लेवल पे सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, ये जो गैप क्रिएट होगा। तो यहाँ पर 48,300 से लेकर 47,700 800 ये 400-500 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकते हैं कुछ दिनों तक। क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इसको फॉलो अप बाइंग और मिल जाता है तो यहाँ पर एक बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा और यहाँ पर इसको बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट करके आगे 49,000 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुला, जैसे 48,500 के पास क्लोज किया है तो और 300-400 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर 49,000 एरिया के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक इसको प्लान कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर यहाँ पे शार्प सेलिंग होता है, जैसे यहाँ पर बड़ा गैप अप खुला शार्प सेलिंग आया तो यहाँ पर एक स्लो एंड स्टडी फिर से रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। अब निफ्टी देखते हैं। निफ्टी यहाँ पर जैसे एक ऑल टाइम हाई के पास एक डोजी कैंडल बना है, जैसे हम प्लान कर रहे थे बैंक निफ्टी में अगर ऐसा कुछ बनता है तो एक डिसाइडिंग कैंडल होता है। इंपॉर्टेंट लेवल के पास कभी भी डोजी कैंडल आपको दिख रहा है तो उसका हाई या लो मार्क करके रखो। आप कोई भी साइड ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर एक अच्छा आपको ट्रेंड कैच करने के लिए मिल सकता है। तो निफ्टी में एक डोजी बना है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास 22,550 के अराउंड, और इस हाई को ब्रेक करेगा 22,600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है निफ्टी, या फिर 22,300 को ब्रेकआउट करता है नीचे, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर निफ्टी में क्या पैटर्न बन सकता है ये देखिए, यहाँ पर ऐसे बना और ये अगर नीचे ब्रेक करता है डोजी का तो यहाँ पर एक एम पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक फॉल कर सकता है 22,000 के नीचे तक भी। और अगर यहाँ पर एक दो कैंडल और भी ऐसे पॉज कैंडल बन के या फिर इमीडिएटली इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें ये 22,800 23,000 तक भी ये लेके जा सकता है। तो अभी के लिए ट्रेंड पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। निफ्टी भी यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के पास एक पॉज कैंडल लिया है। प्रीवियस कैंडल एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बुलिशनेस था यहाँ पे, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही प्लान करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी को देखते हुए लग नहीं रहा कि अभी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर कुछ सिनेरियो ऐसे बन जाता है ग्लोबल सिनेरियो वगैरह, तो तब जाके हम वैसा कुछ प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, अगर एक दो दिन में वीकनेस दिखाना शुरू करता है तो। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है ना, जैसे पॉजिटिव मार्केट में गैप डाउन भी खुला, वहाँ पर इमीडिएट रिकवरी देखने के लिए मिलती है। जैसे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के रिसेंट चार्ट्स में दिखा कि ये हफ्ते में अराउंड 2 बार हुआ है गैप डाउन खुला मार्केट और इमीडिएटली स्लो मूवमेंट स्टडी यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिला। तो अगर गैप डाउन खुलता भी है पॉजिटिव मार्केट में तो आपको बाइंग का ही प्लान रखना चाहिए, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड। डेली चार्ट में देखेंगे
यहाँ पर निफ्टी में एक्सपायरी की देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था, बुलिश हैमर जैसे कैंडल बना है, भले ही रेड कैंडल है लेकिन बाइंग देखिए यहाँ पर काफी वोलेटाइल था इंट्राडे में, लेकिन ऊपर खुला नीचे आया, फिर जब क्लोजिंग होते होते बहुत ही अच्छा बायस रिजेक्शन यहाँ पे मिला और ये अपना जो प्रीवियस रेंज था इसके ऊपर जाकर क्लोज किया। तो अभी 22,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो लेवल है अपना 22,450 500 के ऊपर ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है। यहाँ पर गैप अप खुल के अगर इस हाई को ब्रेक करेगा 22,600 के अराउंड निकलता है तो यहाँ पर अच्छा एक शार्प मूव और देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे पैटर्न यहाँ पे बना रही है, देखिए यहाँ पर रैली आया, ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बना पैटर्न, और यहाँ पर अगर 2-3 कैंडल और भी बन जाते हैं ऐसे डोजी या फिर साइडवेज कैंडल, तो यहाँ पर फिर से एक फ्लैग को ब्रेकआउट करने में इसको ईजी होगा और यहाँ पर अच्छा मूव हमें देखने के लिए ऊपर 300-400 पॉइंट का भी मूव मिल सकता है नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो देखेंगे मंडे ट्यूसडे कैसे चलता है मार्केट, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी भी अपर साइड में होल्ड कर रहा है, तो इस लेवल के पास कैसे रिएक्ट करता है 22,500-600 के एरिया में, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी एक चैनल पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, नीचे यहाँ पर 2 सपोर्ट है और यहाँ पर 2-3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है 22,550-60 के आसपास कहीं भी इस एरिया में ओपन होता है, ये जो चैनल का अपर एरिया है, और ये 22,520 से लेकर 22,570-580 ये 40-50 पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, तो ये हमारे लिए बाइंग जोन ही होगा। और यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है हमें बाइंग साइड का, इसके ब्रेकआउट पे भी 22,580 का अराउंड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 650 का टारगेट, और 700 तक का हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ बाइंग पोजीशन यहाँ पे है, मैं मंडे को अपडेट करूंगा कैसे अगर इस ट्रेड में चलता है मैं इसको एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सपोर्ट पे बाय किया था और यहाँ पर स्लो एंड स्टडी प्रीमियम डी के डिसेंट मिला है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है तो इस ट्रेड को मुझे निकालना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ, या फिर यहाँ पर फ्लैट या पॉजिटिव खुलता है तो इस ट्रेड को मैं और होल्ड करूंगा। ट्यूजडे का हॉलीडे है तो एक्सपायरी तक इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ वेडनेसडे तक का। यहाँ पर प्लान क्या रहेगा, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर ये एरिया में रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहाँ पर निफ्टी भी ये जो एरिया है यहाँ पर निफ्टी साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना तो ऑप्शन सेलिंग का एरिया हो जाएगा, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने के लिए सुटेबल होगा। ये वाला चार्ट जैसे दिख रहा है यहाँ पर साइडवेज है, तो इस रेंज में जैसे ट्रेड किया है निफ्टी, ये रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, अगर फ्लैट भी ओपन होके, तो यहाँ पर एटलीस्ट ये लेवल तक का 22,600 तक का एक छोटा मूव आ सकता है। तो जैसे भी ओपन होगा, अगर फ्लैट या पॉजिटिव ओपन रहा तो हम पॉजिटिव साइड ट्रेड करेंगे, और गैप डाउन वगैरह खुल गया तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे कहीं भी खुलता है, ये प्रीवियस सेशन के लो को ब्रेक डाउन करता है, 22,420-430 को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर हमें एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सेलिंग का अभी कोई व्यू नहीं है, नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर मार्केट में वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर हम फिर सेलिंग का प्लान वगैरह कर सकते हैं। इस चैनल के नीचे ब्रेक डाउन हुआ या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक हुआ, जैसे कि ये लेवल का 22,250 के अराउंड कहीं ब्रेक डाउन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान आगे हम कर सकते हैं नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद। ये हफ्ते में 2 हॉलीडे भी है तो ज़्यादा कुछ एक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। गैप डाउन अगर खुल गया तो यहाँ पर थोड़ा 2-3 दिन स्लो मार्केट भी देखने के लिए मिल सकता है, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट हो सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।